हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सीटेट सीडीपी के 2016 के आए हुए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सीटेट पास करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो, जिससे विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक एवं शिक्षार्थी का संबंध भी सहज हो और विद्यार्थी के मन में उत्पन्न शंका का समाधान भी किया जा सके और शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी स्वयं को सहज अनुभव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? समस्या, संसाधन, परेशानी या बाधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यानी विद्यार्थी द्वारा जो त्रुटियां या गलतियां की जाती हैं वो छात्रों के चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार हैं? युंग के, स्किनर के, पावलोव के या जीन पियाजे के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जीन पियाजे के विचार हैं। जीन पियाजे के ये विचार हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल स्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियां या समस्या उत्पन्न होने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना
कि वे ज्ञान को इस रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की अपेक्षा करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र क्या रहता है? स्थिर रहता है, बेहतर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित नमूने का, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति जो भी कुछ सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। रोमांचकारी का, कम महत्वपूर्ण, मुख्य या गौण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, मुख्य। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक बौद्धिक संक्रिया यानी गुणा, जोड़, घटाना, भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन को, प्रतीकात्मक विचार को, कार्य कारण को या विपर्य चिंतन को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कार्य कारण को। किसी अन्य वस्तु के उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध में कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, परकता, प्रकार, मात्रा या आकार, किस्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रकार, मात्रा। जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकरण से, परिपक्व होने से, जब पुनर्बलन प्राप्त किया जाता है, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संवेगात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे पता चलता है कि शिक्षा बालक केंद्रित है, न कि शिक्षक या पाठ्यक्रम केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, अमहत्वपूर्ण या निरपेक्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल होता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ध्यान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। जो शिक्षक है वह यह कहकर लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। जो आकलन है वो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। आकलन से यह पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और उनको सीखने में कैसे सुधार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अधिगम निर्योग्यता लिखने, पढ़ने, गणितीय कौशलों को समझने से संबंधित विकार है जो अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना, क्योंकि दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को किसी
विशेष स्कूल में दाखिला देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसके लिए विशेष प्रावधान कर देने चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना वह क्रिया होती है जिससे बच्चे के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले के रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।